गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो मैं हूँ रेनू राजपूत। स्वागत करती हूँ आप सबका अपने चैनल। जो हमारा आज का फर्स्ट डे है, फर्स्ट लेसन है, तो हमें सबसे पहले क्या सीखना होता है। पार्लर में हमें सबसे पहले थ्रेडिंग सिखाई जाती है। जो मेरी पहली वीडियो थी, मैंने आप लोगों को बताया था उसमें कि हमें क्या क्या पार्लर में सीखना है। तो जिन लोगों ने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। उसमें आप लोगों को मिल जाएगा कि हमें पार्लर में क्या क्या चीज़ें सीखनी है या क्या क्या चीज़ें मैं आप लोगों को अपने इस कोर्स में सिखाऊंगी, जो मेरा ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर का कोर्स मैंने स्टार्ट किया है। तो इसमें हमारा जो आज का टॉपिक है थ्रेडिंग। थ्रेडिंग कैसे बनाई जाती है, थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए, और थ्रेडिंग बनाने का हमारा जो प्रोसेस है वो क्या है, कैसे हमें धागा चलाना है, किस तरह से हमें बालों को निकालना है, कहाँ से बालों को निकालना है, कहाँ से नहीं निकालना है, ये सब मैं आप लोगों को समझाऊंगी। तो उसके लिए मैंने क्या है, बोर्ड रखा हुआ है। पहले मैं आप लोगों को लिखकर समझाती हूँ, उसके बाद ही प्रैक्टिकल करके समझाऊंगी धागा को कैसे पकड़ना है। तो बोर्ड पे मैं आप लोगों को समझाती हूँ कि कैसे हमें धागा पकड़ना है और कैसे हमें बालों को निकालना है, किस डायरेक्शन में निकालना है, कहाँ से निकालना है, कहाँ से नहीं निकालना है। तो चलिए, क्योंकि अगर मैं ऐसे आप लोगों को बताऊंगी तो सबको समझ में नहीं आएगा, तो आप सबों को लिखकर मैं समझाऊंगी, जिससे आप लोगों को बहुत डिटेल में बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। बस आप लोगों को क्या करना है, जैसे जैसे मैं आप लोगों को समझाती जाऊंगी, लिख के बताती जाऊंगी, वो सब आप लोगों को नोट कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मैंने जो लिखा हुआ है वो आप लोगों को मैं समझाती हूँ। सामान चाहिए थ्रेडिंग करने के लिए, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, आप लोगों को नोट कर लेना है। सबसे पहला टेल्कम पाउडर, दूसरा यानी 40 नंबर का धागा, दूसरा तीसरा हमारा कॉटन है, और एक सीजर चाहिए हमें कटिंग करने के लिए बालों की, जो हमारी थ्रेडिंग के आगे के बाल होते हैं उनको कट करने के लिए। तीसरा हमारा ये जो अगला है हमारा टोनर है। टोनर जब हम थ्रेडिंग कर लेते हैं, करने के बाद हम उस पर थ्रेडिंग करने के बाद में टोनर यूज़ करते हैं या फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं। तो हमें टोनर और मॉइस्चराइज़र कैसे यूज़ करना है, टोनर लगाना है हमें। सेंसिटिव जिसकी स्किन होती है तो उसके लिए हमें मॉइस्चराइज़र ना यूज़ करके टोनर यूज़ करना है। कॉटन में हल्का सा टोनर लेना है और वो लगा देना है। और अगर किसी की स्किन ड्राई है तो उस पर हम मॉइस्चराइज़र से ये हमें टूल्स ऑफ थ्रेडिंग यूज़ रखने होते हैं अपने पार्लर में। तो ये आप लोगों को नोट कर लेने हैं ताकि आपको आगे जाके इससे हेल्प मिले। तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए। आगे चलते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ये थ्रेडिंग कैसे बनानी है आप लोगों को। तो यहाँ पर मैंने एक ड्रॉ कर लिया है, इस तरह से मैं आप लोगों को बताऊंगी। मैं वैसे भी बता सकती थी लेकिन आप लोगों को अच्छे से समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पर अच्छे से समझाने के लिए मैंने एक ड्रॉ किया हुआ है आईब्रो को। ग्रोथ जो होती है हमारे बालों की, मैं आपको अच्छे से दिखा दे रही हूँ इस यहाँ पर। तो वो जो होती है वो इस तरह से होती है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से हमारे बालों की डायरेक्शन होती है, लेकिन जब हमें आईब्रो के बाल निकालने हैं तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में निकालने हैं। अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ से इस तरह से निकालने हैं हमें, ऐसे। ये हमारी डायरेक्शन होगी। जो हमारी बालों की डायरेक्शन होती है वो ये होती है, और जब हमें बाल निकालने हैं तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे निकालने हैं। ऊपर के बालों को भी हमें इसी डायरेक्शन में निकालना है। ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। ये इस तरह से हमें बालों को निकाल लेना है अपोजिट डायरेक्शन में। जब हम धागा चलाएंगे तो हमें धागे को अपोजिट डायरेक्शन में निकालना है। और एक चीज़ बहुत जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को ध्यान रखनी है। ये जो हमारा एरिया होता है इसको हम 90 डिग्री पर होता है, यहाँ से 90 डिग्री होता है ये। तो 90 डिग्री से बाल को हमें नहीं निकालना है, यहाँ पर बालों को टच भी नहीं करना है। यहाँ से बालों को नहीं निकालेंगे हम, और यहाँ पर भी नहीं निकालेंगे। ये हमारा 60 डिग्री होता है, यहाँ पर जो 60 डिग्री हमारी थ्रेडिंग का भाग होता है यहाँ पर भी नहीं निकालेंगे। और एक ये लास्ट में होता है हमारा, जो लास्ट होता है यहाँ 45 डिग्री होता है, तो यहाँ पर भी हम बालों को नहीं निकालेंगे। हमारे जो क्लाइंट होते हैं वो हमसे बोलते हैं कि हमें जो बाल, हमारी जो थ्रेडिंग है उसको लंबी करके बनाना, उसको छोटी मत करना। तो हमें क्या करना है, बालों को यहाँ से लास्ट से अगर हम यहाँ से बालों को निकाल देते हैं तो हमारी थ्रेडिंग ये इस तरह से छोटी हो जाएगी। जब आईब्रो छोटी हो जाएगी तो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगी। ये इस तरह से छोटी हो जाएगी। और हमें जब हम यहाँ पर नहीं निकालेंगे बालों को तो हमारी थ्रेडिंग इतनी ही रहेगी ये, ठीक है। तो बालों को नहीं निकालना है हमें। कहाँ से नहीं निकालना है, एक 45 डिग्री से टच नहीं करना है, 60 डिग्री पे टच नहीं करना है, और 90 डिग्री पे। तो जब हम बालों को यहाँ से और यहाँ से नहीं निकालेंगे तो हमारी जो आईब्रो बनेगी वो
ऊपर जाकर बनेंगी, उठ के बनेंगी, जो सुंदर आएंगी, जो क्लाइंट को पसंद आएंगी। क्योंकि थ्रेडिंग का क्या होता है, थ्रेडिंग जब हम बनाते हैं तो सबसे पहला जो हमारा पार्लर का पार्ट है वो थ्रेडिंग है। अगर आप लोगों ने थ्रेडिंग ही अच्छी नहीं बनाई है तो क्लाइंट को पसंद नहीं आएगी, वो आपके पास दोबारा नहीं आएगा। तो थ्रेडिंग में क्या करना है हमें, और जब नीचे हमें ऊपर से जो बाल निकालने हैं वो कम ही निकालने हैं, ऊपर ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं, ओनली एक्स्ट्रा बालों को हम ऊपर से निकालेंगे। जितने भी बालों को निकालेंगे हम नीचे से निकालेंगे। जो शेप देनी है हमें वो नीचे की तरफ से देनी है, ऊपर से सिर्फ जो हमारी है एक्स्ट्रा हेयर है वही निकाल देंगे। और ये ध्यान रखना है अपोजिट डायरेक्शन में ही हमें बालों को निकालना है। इस तरह से बहुत सारी तरह की आईब्रोज होती हैं, एक तरह की नहीं होती है, जो मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगी। अगर एक ही वीडियो में सब कुछ बताऊंगी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा और अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस नहीं। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें क्या, कैसे और कहाँ से बाल निकालने हैं, किस डायरेक्शन में निकालने हैं और क्या क्या सामान हमें चाहिए है। तो जो जो सामान चाहिए वो आप लोगों को नोट करके लिख लेना है, रख लेना है नोट करके, ताकि आप लोगों को जब आप लोग अपना पार्लर खोलें या आप लोगों को कभी भी प्रोसेस थ्रेडिंग का करना हो, थ्रेडिंग बनानी है, तो आप लोगों के पास हर सामान अवेलेबल हो। और ये नोट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि थ्योरी भी बहुत ज़रूरी है, हमारे पास लिखा हुआ सब कुछ बहुत ज़रूरी है, तभी आप लोग आगे जा पाओगे और उस किसी भी जो भी आपका कैरियर है उसमें बहुत अच्छे से बिल्ड कर पाओगे, ताकि आप पार्लर का जो भी कोर्स मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ वो बहुत अच्छे से आप डिटेल में सीख पाओ। यही मेरी कोशिश रहेगी। जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में अभी कि धागा कैसे पकड़ना है और कैसे चलाना है। ये है हमारा, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि हमें कितने नंबर का धागा लेना है, 40 नंबर का धागा लेना है, जो थ्रेडिंग का धागा है, जो थ्रेडिंग बनाने के लिए हमें यूज़ करना है। सबसे पहला जो हमारा है धागा, तो धागा लेने के लिए हमें जो धागा खरीदना है वो कौन सा लेना है, आप लोग ये भी ले सकते हो, ये मेरे ख्याल से 50 से 60 रुपये में मिल जाएगा आप लोगों को मार्केट में। और अगर इतना महंगा नहीं लेना है तो आप सस्ता भी ले सकते हैं, 20 या 30 रुपये में मिल जाता है। और उतना भी नहीं लेना है तो आप लोग रील से शुरू में प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो हमारी सिलाई की रील आती है। लेकिन मैं आप लोगों को यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग अच्छी क्वालिटी का ही धागा लें। मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमें धागा पकड़ना कैसे है और प्रैक्टिस करनी कैसे है। ये हमारा थ्रेड है, ये हमने ये वाला लिया दाएं हाथ में, इसको हमने दांतों में दबा लेना है। आप लोग इधर भी दबा सकते हैं, इधर भी दबा सकते हैं, दाईं तरफ या बाईं तरफ, जो भी आप लोगों को एडजस्ट जैसे भी चाहिए। मैंने बाईं तरफ लिया है क्योंकि मैं बाईं तरफ ही ज़्यादातर दबा के बनाती हूँ। उसके बाद हमें क्या करना है, ऐसे सीधा यहाँ से ले लेना है धागा, ये पकड़ लिया हमने। अब अपना हाथ लिया, राइट हाथ की 3 उंगली लेंगे ये वाली, ठीक है, यहाँ पर रख देंगे और पीछे की तरफ लेकर जाएंगे इसको ऐसे, और इसको यहाँ से पकड़ लेंगे ऐसे, और इसको राउंड करेंगे 1 2 3 4 5, ये 5 बार हमने राउंड कर दिया। और इसको हम इस उंगली पर लपेट लेंगे और फिर इस तरह से करके यहाँ से हम अपने फेस को पीछे की तरफ खींचेंगे थोड़ा सा। यहाँ से ये लिया, 2 राउंड खींच दिया, फिर ये राउंड हमने खोल दिया, ठीक है, ऐसे किया, फिर से ये राउंड लिए, यूँ खींच दिया। इस तरह से हमें धागा चलाना है। और धागे की हमें चलाते हुए ऐसे ये प्रैक्टिस 10-10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम को करनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमें कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, हमें कहाँ पे प्रैक्टिस करनी है, हमें ये ऐसे ही चलाना है। इसी तरह से सुबह 10 मिनट, सुबह 10 मिनट सुबह और 10 मिनट शाम चलाना है। 5 दिन तक हम इस तरह से चलाएंगे। 5 दिन बाद हम अपने पैरों पर या फिर हाथों पर, हम हाथों के बाल भी निकाल सकते हैं, यहाँ पर हाथों पे बाल होते हैं, या अपने पैरों के बालों को भी निकाल सकते हैं। पैरों पर प्रैक्टिस करेंगे या हाथ पर प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद में जब हमारा ये धागा चलाना हमें आ जाएगा ठीक से ऐसे, उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद जो हमारे पड़ोस में या अपने परिवार में हमारे जो भी हैं उनको बिठाना है, और हमारे जो फोरहेड पर ये बाल होते हैं तो हमें फोरहेड पर प्रैक्टिस करनी है। डायरेक्ट हमें थ्रेडिंग नहीं बनानी है, क्योंकि जब तक आप
थ्रेडिंग के बाल, जो हमारे बाल निकालने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से नहीं हो पाएगी, तब तक आप लोगों को थ्रेडिंग नहीं बनानी है, क्योंकि थ्रेडिंग बनाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है, जिससे अगर आप लोग बहुत जल्दी थ्रेडिंग पे जाओगे तो थ्रेडिंग में कट लग सकता है, गलत बाल निकल सकते हैं और फिर पेनफुल रहेगी। आप लोग जितनी अच्छी से प्रैक्टिस करोगे, जब आपके पास क्लाइंट आएगा उससे पहले आप लोगों को अपने परिवार में या किसी की भी थ्रेडिंग बना के उस पर प्रैक्टिस करनी है, अपने हाथों पर प्रैक्टिस करनी है या किसी के भी हाथों पर प्रैक्टिस करनी है, या पैरों पर प्रैक्टिस करनी है। कोई भी नहीं मिलता है तो अपने पैरों पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, पैर के बाल निकाल सकते हैं, वो आराम से निकल जाते हैं ईजिली। या फिर परिवार में किसी के थ्रेडिंग बनाएंगे बाद में, 15 दिन बाद में आप लोग बाल निकालना शुरू करोगे अपने किसी के भी फोरहेड के। थ्रेडिंग पे नहीं जाना है आप लोगों को, थ्रेडिंग पे जाने के लिए अभी समय लगेगा आप लोगों को, 1 महीने बाद, 30 डेज बाद या फिर 20 दिन बाद, जितनी भी अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस होगी तब बनाएंगे। और उससे आप लोगों को पता चलेगा, जब आप अपने बाल, पैर के बाल निकाल लेंगे तो उससे पता लग जाएगा कि कितना पेन हो रहा है। जैसे ही आपके बाल निकालने में पेन कम होने लगे, समझ लीजिएगा आपका धागा बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी तरह से आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोगों को मैं प्रैक्टिकल करके भी बताऊंगी, थ्रेडिंग बना के दिखाऊंगी अपने पार्लर में कि हमें थ्रेडिंग कैसे बनानी है, कहाँ से बाल निकालने हैं, कहाँ से नहीं निकालने हैं, किस तरह से कट करनी है और कैसे आप थ्रेडिंग बनाएं जिससे पेन ना हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। आप लोग, आई होप आप लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे से सीखेंगे। तो अब आप लोगों को क्या करना है, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का एक घंटी का बटन होता है उसको दबा दें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।